Hello everyone, I am here with a new video related to English literature on this channel English Zone and friends आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे उसमें कुछ important MCQs डिस्कस करेंगे related to university wits writers. Yes, Elizabethan era में यूनिवर्सिटी विट्स राइटर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिवर्सिटी विट्स राइटर्स की बात करें तो दे वर द ग्रेट ड्रामेटिस्ट जिन्होंने एक तरीके से एक वे प्रेजेंट किया या स्टार्ट किया फॉर द ड्रामा एंड एलिजाबेथन एरा में इंग्लिश ड्रामा वाज द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर जॉनर एट दैट टाइम. सो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जो हमारा यूजर नेम है दैट इज इंग्लिश जोन. एट इंग्लिश जोन पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए. वहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर एंड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करती हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं. और कम्युनिटी टैब जरूर चेक कर लीजिएगा इस चैनल का. कम्युनिटी टैब पे आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे जो मैं मोस्टली अपडेट करती रहती हूँ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, जहां पे आप पार्टिसिपेट करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ आप जरूर उनको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन, व्हाट फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज द एलिजाबेथन एरा मोस्ट फेमस फॉर. फाइन आर्ट का फॉर्म आपको बताना है. एलिजाबेथन एरा में कौन सा ऐसा फॉर्म था, लिटरेरी फॉर्म था दैट वाज मोस्ट पॉपुलर एट दैट टाइम. एंड ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, थिएटर, ड्रामा, पेंटिंग या पोएट्री. तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड. यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट. फाइन आर्ट इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में है. तो इस क्वेश्चन को फाइन आर्ट से रिलेट करते हुए आंसर दीजिएगा कि एलिजाबेथन एरा के टाइम पे कौन सा ऐसा फाइन आर्ट था जो कि बहुत पॉपुलर था. एंड द आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए, थिएटर. बिकॉज जो भी प्लेज एलिजाबेथन एरा में लिखे जाते थे वो शेक्सपियर की बात कर लो या यूनिवर्सिटी विट्स राइटर्स की बात कर लो तो उनके जो प्लेज हुआ करते थे वो पब्लिकेशन होने से, पब्लिश होने से पहले उस टाइम पे परफॉर्म्ड होते थे. दैट्स व्हाई थिएटर वाज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट एट द टाइम ऑफ द एलिजाबेथन एरा व्हिच वाज वेरी फेमस एंड पॉपुलर एट दैट टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वो है हमारा दूसरा क्वेश्चन. First complete tragedy of Sheneken type, which was written by Thomas Norton and Thomas Sackville. ये दो important ड्रामेटिस्ट की बात हो रही है एलिजाबेथन एरा की और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फर्स्ट कंप्लीट सेनेकन टाइप ट्रेजेडी था या सेनेकन जिसको हम ट्रेजिक ट्रेजेडी बोलते हैं जिसमें ब्लड शेड आपका एंड रिवेंज टाइप की ट्रेजेडी होती है शेनेकन ट्रेजेडी की बात करें तो, और जो कि लिखा गया है थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकवेल के थ्रू. ऑप्शंस अवेलेबल है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये हमारा इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी विट्स राइटर एंड दैट इज गॉरबजेट. यस, ये पहले सेकंड फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है और जो इसका सब टाइटल है दैट इज फेरेक्स पोरेक्स. ठीक है, तो इसका सब टाइटल जो है वो फेरेक्स एंड पोरेक्स है. ये दो ब्रदर्स थे इस कैरेक्टर में, इस ड्रामा में दो ब्रदर्स थे फेरेक्स एंड पोरेक्स. और गॉरबेटेक की स्टोरी जो है वो उन्हीं पे बेस्ड ऑन थी, किस तरीके से वो एक दूसरे से लड़ते हैं. और ये जो ड्रामा है ये फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजेडी है सेनेकन टाइप का जो कि लिखा गया है थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकवेल के थ्रू. एंड दिस इज रिगार्डेड द फर्स्ट ट्रेजिक play that was written in English language. चलिए बात कर लेते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन की. और प्लीज फ्रेंड्स जरूर आप नोट डाउन करिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड सो दैट आप जब भी एग्जाम में जाओ तो आप उन फैक्ट्स को भी अपने माइंड में रखो अगर उनसे रिलेट करता हुआ कोई क्वेश्चन आ जाता है तो थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है. जॉन लिलीज प्लेज आर. जॉन लिली जो कि इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं यूनिवर्सिटी विट्स राइटर्स से रिलेटेड एंड उनके प्लेस की बात यहाँ पे हो रही है तो आपको उसका आंसर देना है. ये हमारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो जॉन लिली के प्लेस की बात कर लेते हैं. ऑप्शन ए में टैम्बरलेन द ग्रेट, द ज्यू ऑफ माल्टा. ऑप्शन बी है द बैटल ऑफ अल्काज़र, द ओल्ड वाइफ्स टेल एंड अरेंजमेंट ऑफ पेरिस. ऑप्शन सी है कंपास एडमियन एंड गैलेचिया या ऑप्शन डी है नन. सो जो करेक्ट आंसर है जॉन लिली के प्लेस की अगर हम बात करें तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो तो हमारे क्रिस्टोफर मार्लो से रिलेट करता है. क्रिस्टोफर मार्लो इज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ दीज प्लेस जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा जॉन लिली के प्लेस की बात करें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो चलिए नंबर फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. Who was known for his work
प्रोज रोमांस इफ्यूज। प्रोज रोमांस इफ्यूज जो है वर्क है, कौन किस राइटर ने उसको लिखा हुआ है, उसका आंसर देना है। और इफ्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस वर्क, एंड दिस इज इफ्यूज वर्क, दिस इज प्रोज रोमांस, और ये नॉवेल है, नॉवेल इसका जॉनर है। तो आपको बताना है कि किस राइटर का ये फेमस वर्क है, एंड वी हैव द आंसर, दैट इज ऑप्शन डी, जॉन लिली का ये फेमस इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि पब्लिश हुआ है 1578 में। सो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। द पब्लिकेशन ईयर ऑफ जॉन लिलीज इफ्यूज इज 1578, and this is the novel written in prose romance work. एंड इसका जो सब टाइटल, अगर इसकी सब टाइटल की अगर हम बात करें तो ये जो इसका सब टाइटल है इफ्यूज का, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ विट। ठीक है, तो इसका भी आंसर ये भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए, द एनाटॉमी ऑफ विट इफ्यूज, जिसको इसके नेम से जानते हैं। एंड फुल नेम ऑफ दिस वर्क इज द इफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट, रिटन बाय John Lilly, and this is the prose romance work. Next important question, number 5 is George Pilley's plays are. George Pilley की plays की बात हो रही है, ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, ऑप्शन ए है हमारा जैक ऑफ विल्टन, ऑप्शन बी द बैटल ऑफ अलेक्जेंड्रा एंड द ओल्ड वाइफ्स टेल, ऑप्शन सी स्पेनिश ट्रेजेडी, ऑप्शन डी नन। सो इस ऑप्शन में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका आंसर, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करें तो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर एंड द लाइफ ऑफ द जैक ऑफ विल्टन, ये जो इम्पोर्टेंट वर्क है ये थॉमस नैश के वर्क हैं। एंड सो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एंड ऑप्शन सी की अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है थॉमस किड का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको अदर ऑप्शंस के आंसर भी सही बता दिए। तो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर एंड द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, ये थॉमस नैश का वर्क है। और जॉर्ज पिले की वर्क की बात हो रही है यहाँ पे कि उनके प्लेस कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, द बैटल ऑफ अलेक्जेंड्रा एंड द ओल्ड वाइफ्स टेल, एंड स्पेनिश ट्रेजेडी इज अ फेमस वर्क ऑफ थॉमस किड। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 6 की। द ड्रामेटिस्ट नोन फॉर हिज म्यूजिकल एबिलिटी, ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ये अवेलेबल है, जॉर्ज पिले, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन या थॉमस किड। कौन सा आंसर करेक्ट है? द ड्रामेटिस्ट नोन फॉर हिज म्यूजिकल एबिलिटी, एंड जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नंबर 7 क्वेश्चन इज Which play of George Pele was a pastoral play? George Pele के pastoral play की बात हो रही है, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है? और ऑप्शन जो है The Battle of Alexander, The Famous Chronicle of King Edward, ऑप्शन सी है The Old Wives' Tale, या ऑप्शन डी है The Arraignment of Paris। एंड जो ऑप्शन डी है दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द पेरिस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। दिस इज एन पेस्टोरल एंटरटेनमेंट वर्क प्ले ऑफ जॉर्ज पिले, एंड जो कि पब्लिश हुआ है 1584 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा इस प्ले से रिलेटेड। एंड दिस इज द वर्क ऑफ द जॉर्ज पिले, हु वाज द ग्रेट यूनिवर्सिटी विट्स ड्रामेटिस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 इज Which of these is a kind of mystery play by George Pele? George Pele से related अगेन ये क्वेश्चन हमारा है, और बोला जा रहा है which of these is a kind of mystery play, उनके प्लेस की बात हो रही है, उसमें कौन सा इनका प्ले है जो मिस्ट्री प्ले से रिलेट करता है? एंड द आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए, द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बाथशेबा इज द करेक्ट आंसर। नंबर 9 क्वेश्चन इज which of these is a romantic satire on the current dramatic stage of George Pele, and the answer is options मैं आपको एक बार मेंशन कर देती हूँ, that is option A, the arraignment of Paris, the old wives' tale, option C है the battle of Alexandra, and option D none. So correct answer जो इसका है वो है option B. The old wives' tale is a romantic satire that was written by George Pele. Number 10 question is प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और वीडियो के एंड में इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आई बटन चेक कर लीजिए, आपको वहां पे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके एग्जाम से रिलेटेड मिलेंगे जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए नंबर 10 क्वेश्चन की जो बात हम करेंगे, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्लेज
of Christopher Marlowe has an epic feature. एपिक फीचर की बात हो रही है, क्रिस्टोफर मार्लो के किस प्ले में एपिक फीचर्स मिलता है? ऑप्शन है एडवर्ड सेकंड, ऑप्शन बी टैम्बोलिन द ग्रेट, ऑप्शन सी है डॉक्टर फास्टस एंड ऑप्शन डी है हीरो एंड लेंजर। एंड जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी टैम्बोलिन द ग्रेट, जो कि एक सिंगल वॉरियर की स्टोरी को डिपिक्ट करता हुआ ये प्ले है जो लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो के थ्रू। एंड अगर क्रिस्टोफर मार्लो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ही हैड रिटन ओनली ट्रेजिक प्लेज। जितने भी ट्रेजिक प्लेज हैं, जितने भी प्लेज क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखे हुए हैं, दे ऑल आर ट्रेजिक प्लेज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। चाहे आप डॉक्टर फास्टस की बात कर लो, टैम्बोलिन की बात कर लो, एडवर्ड सेकंड की बात कर लो, जियो ऑफ माल्टा की बात कर लो, दीज ऑल आर रिलेटेड टू द ट्रेजिक प्लेज ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। नंबर 11 क्वेश्चन इज The hero of Marlowe's Tamburlaine was born as। Tamburlaine का जो हीरो है, जो ग्रेट प्ले है ये मार्लो का, वो जो हीरो है वो किस रूप में बॉर्न हुआ था या कहाँ पे कैसे बॉर्न हुआ था वो? जो आप अगर बात कर लो, ही वॉज कारपेंटर, गोल्डस्मिथ, शेफर्ड और फिशरमैन। सो ही वॉज बॉर्न एज अ शेफर्ड इन द फैमिली ऑफ अ शेफर्ड ही वॉज बॉर्न। तो ये ग्रेट स्टोरी है, ग्रेट प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का, जिसमें एक शेफर्ड जो कि होता है टैम्बोलिन, जिसका नेम है, उसी के नेम के बिहाफ पे इस प्ले का नेम पड़ा हुआ है। एंड उसकी एक स्टोरी को एक्सप्लेन करता हुआ ये प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का। नंबर 12 क्वेश्चन की बात करें, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। थॉमस किड्स स्पेनिश ट्रेजेडी इन्फ्लुएंस्ड बाय। आपको इसका आंसर देना है। थॉमस किड की जो स्पेनिश ट्रेजेडी है, जिसको अगर हम बात करें तो स्पेनिश ट्रेजेडी, दिस इज दी वन ऑफ द प्ले, एक रिवेंज ट्रेजेडी के रूप में जानी जाती है स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस किड का। एंड इट वाज अ प्ले दैट पेव्ड द वे फॉर विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट। विलियम शेक्सपियर ने जो ग्रेट प्लेस लिखे हो, हैमलेट या आप ओथेलो की बात कर लो, आप एंड मैकबेथ की बात कर लो, दीज ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दी थॉमस किड्स प्लेज। एंड स्पेनिश ट्रेजेडी बहुत से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है हैमलेट प्ले विलियम शेक्सपियर का। तो ये किससे इन्फ्लुएंस हुआ है? ये सेनेकन है या टर्टुलियन और वर्जिल और प्लूटस। सो इट वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेनेका। सेनेका के में जिसमें ब्लड शेड एक तरीके का रिवेंज होता है, एक तरीके का मर्डर की स्टोरी होती है। These all are the elements of the Senecan tragedy, and Thomas Kidd's Spanish tragedy was influenced by Seneca tragedy. And friends, I hope आपने क्वेश्चन के आंसर्स नोट डाउन कर लिए होंगे। एंड वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। एंड आगे वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट DSSB से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे DSSB PGT एग्जाम से रिलेटेड, TGT एग्जाम से रिलेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड अगर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चाहिए उस पे रिलेट करता हुआ वीडियो में बनाऊं, आप मुझे टॉपिक मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग एंड कीप एंजॉयिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस।